मैं योगी राकेश नाथ। आज होली की शुभकामनाएं देने के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है। आज मैं स्वामी जी से मिला हूँ। गौ सेवक संपादक स्वामी जी, आप थोड़ा सा बोल दीजिए। मैं देवेंद्र नायक विश्व हिंदू परिषद के गोरक्ष विभाग में कार्यरत हूँ। विश्व हिंदू परिषद का एक पत्रिका है, मासिक पत्रिका गो संपदा, उसका संपादक भी हूँ। अभी वर्तमान में जो हमारी गोवंश की, गोमाता की जो हालत है, उसके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए कार्य किया जाना अनिवार्य है। इसमें सभी कार्यकर्ता, समाज, सभी गांवों में, विशेष रूप से किसानों के खूंटे पर गाय जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक इसका सही समाधान नहीं निकलेगा। गौ माता की सुरक्षा और संवर्धन और सेवा हर परिवार में माताएं बहनें ही करती आई हैं। एक लंबे समय से, आदिकाल से ही प्रमुख रूप से माताएं बहनों का ये उत्तरदायित्व रहा है। पुरुष प्रधान समाज रहा है, लेकिन गोवंश गोमाता की सेवा हमारे परिवार में माताओं बहनों ने की है और पुनः माताओं बहनों के द्वारा ही सेवा सुरक्षा उनकी की जाना चाहिए। हर घर में जहाँ जिनके यहाँ संभव है, जिस ढंग से उनकी सेवा सुरक्षा की जानी चाहिए। जो पालने में सक्षम हो वो हर घर में एक गाय अपनी रख सकते हैं। केवल और केवल भारतीय गाय, भारतीय नस्ल की गाय या क्षेत्रीय गाय, जर्सी गाय नहीं, फ्रीजियन गाय नहीं, कोई विदेशी गाय नहीं। संवर्धन भी देसी नंदी से ही किया जाना चाहिए। सामान्य क्रम में नंदी या सांड के द्वारा नहीं संवर्धन होना चाहिए। अपरिहार्य स्थिति में आप सीमन से करा सकते हैं, जब तक संभव नहीं है। व्यवस्था करने तक सामान्य क्रम में अच्छे अच्छे नंदी मिल रहे हैं आजकल। गौशालाओं में भी लोगों के माध्यम से, संगठन के माध्यम से भी दिए जा रहे हैं। इस ढंग से ही हमको कोशिश करना चाहिए कि गांव गांव में जन जागृति लाएं और गौ माता के लिए, गोवंश के लिए सबसे अच्छा यही तरीका है कि उसको, जो खेती वाले लोग हैं, किसान लोग हैं, जिनके पास थोड़ी बहुत भी खेती है, उनके पास गाय पहुंचाना चाहिए। हर स्थिति में उनको समझाते हुए एक गाय पूरे परिवार का, जिसमें माता पिता बच्चे रहते हैं, पूरे परिवार का पालन पोषण करने में सक्षम है। सामान्य क्रम में यदि गोबर का और गोमूत्र का बहुत अच्छे ढंग से सदुपयोग किया जाए तो दूध हमको बोनस में प्राप्त होता है। गोबर गोमूत्र से ही उसकी जो लागत होती है, उस पर जो खर्च किया जाता है, वो उसमें उसको वापस करने में सक्षम है। यदि अच्छी गाय है तो उससे सामान्य क्रम में 4-5 किलो दूध तो आपको मिलेगा ही। और वो अमृत है, दूध नहीं। जैसे प्रकार गंगा माता का जल पानी नहीं है, जल नहीं है, वो अमृत है। उसी प्रकार के दूध देने वाले प्राणी हैं, उसमें गाय का दूध अमृत है, दूध नहीं। उसका जो पीलापन होता है उसमें वो स्वर्ण की मात्रा होती है। उसमें एक सूर्य केतु नाड़ी होती है जी स्वामी जी। उसके माध्यम से जब वो खेतों में चढ़ती है, सूर्य की धूप उस पर पड़ती है, तो सूर्य की रोशनी, धूप पड़ने पर वो सूर्य केतु नाड़ी एक्टिव होती है और फिर रिएक्शन के द्वारा एक केमिकल रसायन तैयार होता है, उसके माध्यम से पीलापन आता है। हाँ, तो वो घी में भी रहता है, दूध में भी रहता है, गोमूत्र वगैरह सभी में स्वर्ण की मात्रा उपलब्ध रहती है। इसी वजह से उसका पीलापन होता है। इसीलिए माँ के बाद जन्म देने वाली माँ के पश्चात सर्वाधिक महत्वपूर्ण गौ माता है मनुष्य के लिए, संपूर्ण प्राणियों के लिए। इस ब्रह्मांड में केवल और केवल गाय एक ऐसा दिव्य पावन प्राणी है जिसका मल मूत्र पवित्र पावन माना गया है। किसी भी प्राणी का नहीं। 84 लाख योनियां होती है, किसी भी प्राणी का नहीं। इवन आप देवी देवताओं का भी नहीं होता है इस ब्रह्मांड के अलावा। केवल संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल और केवल गाय का होता है। आखिर क्यों? इसके सब वैज्ञानिक कारण है। धार्मिक आध्यात्मिक स्वरूप हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है ताकि सभी लोग किसी ना किसी प्रकार उनसे जुड़े रहें, और जब जुड़े रहेंगे तो वो नहीं भी चाहेंगे तब भी उनको लाभ मिलेगा। यदि वो जुड़े हैं, सेवा कर रहे हैं, तो वो नहीं भी चाहेंगे तब भी उनको लाभ मिलेगा। कुछ अपेक्षा रखते हैं, कुछ आशा रखते हैं, उनकी पूर्ति तो गौ माता करती ही है। धर्म अर्थ काम मोक्ष केवल गौ माता देने में सक्षम है। यदि ईमानदारी से देखा जाए, आत्मा के द्वारा देखा जाए, तो इस संपूर्ण पृथ्वी में साक्षात ईश्वर के स्वरूप में हमारी गौ माता है। इसलिए हर कीमत पर, हर स्थिति में गौ माता, गोवंश का पालन,
संरक्षण संवर्धन करना अनिवार्य है। इसलिए हम सभी कार्यकर्ताओं का, सभी गोसेवकों का सबसे पहला और प्रमुख कर्तव्य है कि हम हर स्थिति में गौ माता गोवंश के प्रति जन जागृति लाएं कि गौ माता जैसा प्राणी कहीं भी नहीं है। उसकी सेवा से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। आदमी जो कुछ भी चाहे उससे भी अधिक वो प्राप्त कर सकता है यदि ईमानदारी से, तन से, मन से, धन से वो सेवा कर रहा है। धन नहीं हो तो कम से कम तन से, मन से तो सेवा कर ही सकता है। जी स्वामी जी। वो उससे खुद वो अनुभव करेगा। विदिन ईयर, 1 साल के अंदर उसने यदि सेवा ईमानदारी से की तो उसको खुद अनुभव प्राप्त होगा, अनुभूति प्राप्त होगी। फिर हम लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद सब कुछ करेगा। जी स्वामी जी। इसलिए स्वार्थ को हमको लेकर नहीं चलना, गौ माता के लिए कोई स्वार्थ हमको अपनी गौ माता है, हमारी माँ है, संपूर्ण पृथ्वी के लिए इससे अधिक सक्षम और कोई उपादेयता वाली कोई भी प्राणी नहीं है। लाखों वर्षों से, हजारों वर्षों से खेती का आधार गोवंश ही रहा है। गोवंश रहा है। उसका गोबर गोमूत्र के आधार पर ही हमारी खेती चली आ रही है, वो आगे भी चलेगी। इसीलिए हमको हर स्थिति में गौ माता की सुरक्षा करना है, उसका पालन करना है और संवर्धन करना है। जय श्री गौ माता। जय श्री जय श्री राम।